नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आज का सत्र मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप के लिए ज्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा। स्ट्रॉन्ग बाइंग मिड कैप स्मॉल कैप में रही, रादर 2-2.5% तक का उछाल इस पूरे इंडेक्स में रहा और फ्रंट लाइन में इतना एक्शन नहीं था जितना मिड कैप में आज मूवमेंट देखने को मिला। पार्टिसिपेशन था छोटे छोटे सब सेक्टर्स में। मिसाल के तौर पे आज बाइंग थी गैस स्पेस में, आईजीएल, एमजीएल सब में, एनबीएफसीज के अंदर सिलेक्टिव बाइंग, सीमेंट में स्पेशली जेके सीमेंट आखिरी मिनट पे जोरदार चला, फार्मा में कैडिला, शिल्पा, टोरेंट, कुछ ऐसे नाम से जहाँ पे खरीदारी रही। प्रॉफिट टेकिंग भी रही कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में, जैसे कि यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जुबिलेंट फूड्स, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन एक बड़ा मूव आज मिड कैप में आया, खासतौर से उन शेयरों में जहाँ फंसे हैं उनको शायद भाव मिला होगा, या उन शेयरों में जहां पर वैल्यू बाय की गई थी वहां एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक बेहतर स्टॉक या बेहतर दिन, जबकि आपके मिड कैप स्टॉक जो आपके मेजर पोर्टफोलियो का हिस्सा होते हैं वहां पे रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा होगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल अंकित दुआ जी का है स्पाइस जेट को लेकर। अंकित जी, आज ही एक शो था 12:30 बजे, उसमें मैंने ही ये शेयर रिकमेंड किया था क्योंकि एचएसबीसी की रिपोर्ट है उसलिए रिकमेंड किया, बीओबी कैपिटल की रिपोर्ट है इसलिए रिकमेंड किया। उन्होंने 110 रुपये के टारगेट्स दिए हैं, 80 रुपये के टारगेट दिए हैं। आपने किस भाव पे खरीदा है कहना मुश्किल है, लेकिन जिस भी भाव पे खरीदा है आप अभी होल्ड कर सकते हैं। इससे ऊपर का भाव आपको ईजिली मिल जाएगा, तो आप समय दीजिए। सेकेंड हाफ में ये शेयर डे हाई के आसपास बंद हुआ है, टाइम दीजिए, चलेगा ये शेयर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्लीज सजेस्ट एनी शेयर फॉर शॉर्ट टर्म। जैन साहब, मेरे पास कोई शेयर ऐसा नहीं है जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट कर पाऊँ। मैं शॉर्ट टर्म मार्केट ना कभी ट्रैक कर पाया हूँ ना कर पाऊंगा, तो आप बेटर है कि अवॉइड करिए मेरे से, आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। बायोकॉन की कॉल ले रखी है 460 रुपये की 980 पे, और ये कॉल तो शायद दिसंबर की होनी चाहिए जहाँ तक अब मेरा आइडिया कहता है, दिसंबर की है। तो अभी तो आप बने रहिए, चल ही रहा है सही हिसाब किताब, बाजार में मोमेंटम है, मिड कैप चेज हो रहा है, लिक्विडिटी फ्लो हो रही है, जोरदार तेजी है। आप अभी तो एटलीस्ट बने ही रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिएगा, क्योंकि ज़रा सी वॉलेटिलिटी में कहीं बाजार में नीचे आए और आपका जो भाव है वैसे बहुत नीचे का, तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर भी एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉसेस को फर्दर ट्रेल करें, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। आगे एक सवाल ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल एकदम से। अंकित जी ने सवाल पूछा है भारती एयरटेल को लेकर। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं कहना मुश्किल, लेकिन फिर भी अगर खरीद रखा है तो बने रहिए, खरीदना चाहते हैं तो वेट करिए, नीचे मिले तो आप जरूर लीजिए। एक मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य अभी जो हो रहा है वो ये कि किसी को भी भाव नीचे नहीं मिल रहा है, तो सब ये कन्विंस हो रहे हैं कि यही भाव इज़ द बेस्ट भाव। ऐसा नहीं है, ये भाव फिर आएंगे, फिर नीचे आएगा बाजार, फिर ये भाव मिलेंगे। ऐसे हमेशा हुआ है। रेयरेस्ट केस में होता है कि वो शेयर चलते ही चले जाएं, नीचे ना आए, अदानी ग्रीन जैसे, लेकिन वो फंडामेंटल ड्रिवन स्टोरी नहीं है तो ज़रूर नीचे आएंगे। तो आप इस तरह से इसको देखिए, नीचे मिले तो आप लीजिए, एक्यूमुलेट कर लीजिए। कौन कह रहा है कि आप रोज़ रोज़ में इकट्ठा भर के ले लीजिए, नीचे मिले थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए। अच्छा, फेडरल बैंक खरीद रखा है सौरभ धवन साहब ने 63 रुपये के दाम पे। धवन साहब, वैसे तो अब बैंक की जो पार्टिसिपेशन है, जो बैंक की तेज़ी है, उसमें शेयर अब चलना शुरू हुआ है और फेडरल बैंक अब पार्टिसिपेट कर भी रहा है, मोमेंटम इसके अंदर आया भी है। बेटर यही है कि आपको अगर भाव मिल रहा है तो अभी तो आप बने रहें, लेकिन किसी भी तेज़ी में स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें और धीरे धीरे तेज़ी में पार्टिसिपेट करते रहें, पार्शियली निकलते रहें और ऊपर की तरफ जाके सारा एग्जिट कर दें। ऐसा नहीं कि आप इसमें हमेशा बने रहेंगे, लंबी टाइम के लिए बने रहेंगे, लेकिन हाँ, कोई भी तेज़ी मिलती रहे, धीरे धीरे आप निकलते जाएँ और फाइनली पूरा एग्जिट आप इसमें से करके किसी और बैंक में जा सकते हैं जो कि उस समय पे आपको सस्ता मिले, बड़ा बैंक। कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सेफेस्ट ऑप्शन है। कहीं नीचे मिल जाए आप वहाँ पे इसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छा, ये धवन साहब आपके फेडरल बैंक पे ही जवाब था। एयरटेल हो गया, अदानी गैस इस हम बात कर चुके हैं। वैसे पंकज जैन का एक सवाल है एनआईटी लिमिटेड को लेकर। पंकज जी, बहुत भागा है रिसेंटली शेयर, 100 शेयर है आपके पास और ये रिसेंटली बहुत भागा है। आपने शायद मोमेंटम चेज करने की कोशिश की थी, उसके बाद आप इसमें थोड़ा ट्रैक हुए हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एनआईटी लिमिटेड और एनआईटी टेक के हिसाब से। एनआईटी टेक तो अब गई बेक, वो तो किसी बड़ी कंपनी ने, विदेशी कंपनी खरीद लिया, मल्टीनेशनल बना दिया और वो अब डीलिस्टिंग के लिए तैयार है, नेक्स्ट कैंडिडेट बन सकता है। इस तरह की अटकलें लग सकती हैं इसके लिए। एनआईटी लिमिटेड है इंडियन कंपनी और अभी भी एजुकेशन स्पेस में है और इसमें अभी तक कोई स्टेक सेल नहीं हुआ है, ना कोई बज़ है। नंबर्स बहुत सपोर्टिव, एटलीस्ट ऐसे नहीं हैं जो वैल्यूएशन सस्ते करें अभी। तो बेटर यही है, आपको तेज़ी मिलती है 200, 210, 220 की रेंज में आप निकल जाएं
वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बर्गर किंग का IPO, साजिद साहब, 2-3 तरह के थॉट हैं। 260 के आसपास के इसके शायद स्टोर है, मैनेजमेंट बहुत बुलिश साउंड कर रहा है। पीयर कंपैरिजन में इनके सामने इंडिया में लिस्टेड 2 ही कंपनियां हैं, वेस्ट लाइफ और जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का बिजनेस अलग है, पिज्ज़ा में है, ये बर्गर में है। बर्गर में वेस्ट लाइफ इनके सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, बट प्रोडक्ट अच्छा है इनका और ब्रांड भी बढ़िया है। आप एटलीस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, आप लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी IPO हो, अगर आप लिस्टिंग गेन लेना चाह रहे हैं तो डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नीचे नहीं मिलेगा कभी। उस भाव पे नहीं मिलेगा जिस पे लिस्ट होगा, तो उसके नीचे आएगा कभी ना कभी। SBI कार्ड को देख लीजिए, भर भर के लोगों ने लिया था, फिर वो लिस्ट हुआ, नीचे मिला, जिसने लिया होगा लिया, नहीं लिया वो वापस ऊपर के दाम पहुंच गए। तो ऐसे मिलते हैं दाम। आप अगर लंबा होराइजन सोच रहे हैं तो एक्यूमुलेशन का जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर होता है, आप उसको फॉलो करिए। लेकिन हाँ, अभी सब्सक्राइब करने की राय ज़्यादातर ब्रोकर्स यहाँ पे दे रहे हैं। HDFC AMC पे एक सवाल है 2496 पे राजदीप साहब का। राजदीप, आज ही जब वो शो हो रहा था कि ऊपर से कौन कौन से शेयर टूटे हैं, तो 30% अपने हाई से टूटा हुआ है और HDFC ग्रुप की इकलौती कंपनी जो इस डिस्काउंट पे मिल रही है। बाजार कमांड करेगा प्रीमियम इसका, आज नहीं तो कल। तो एटलीस्ट आप वेट कर सकते हैं, आपको दाम मिलेगा। और अगर नीचे आपको मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए, कोई दो राय नहीं इस कंपनी के साथ, नंबर्स के साथ, सिचुएशन के साथ। नीचे लीजिए, ऊपर बने रहिए, यही आपके लिए सही रणनीति है। अच्छा, यस बैंक पर विक्रम महिला साहब पूछ रहे हैं क्या रुझान है। सर, यस बैंक के लिए वही रुझान है जो कल था कि जब तक नंबर ठीक नहीं होंगे तब तक आप शॉर्ट टर्म में मूव उसका देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नंबर ही सपोर्टिव हैं। नंबर नहीं तो स्टॉक नहीं। नंबर अच्छे आ जाएंगे तो आप बने रहिए, 10 साल ही बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बैंक बड़ा है, HDFC, ICICI, SBI, कोटक, इंडसइंड, सबके नंबर सपोर्टिव हैं, इसीलिए वो वहाँ पर हैं। जिनके नहीं नंबर सपोर्टिव हैं वो आज ज़मीन पर है। तो आप उसको ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन रखिए। नियर टर्म में क्योंकि ज़्यादा इसमें स्पेक्यूलेशन चलता है, तो आप डबल भी हो जाए, आपको मिल जाए तो आप निकल जाएं, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अच्छा, डाबर 480। अरे अक्षय मित्तल साहब, बड़ा ही क्रूशल सवाल है आपका। आपने पूछा है कि डाबर 480 पर है, इसमें से निकल जाऊं और अदानी गैस एंड इन्फोसिस खरीद लूं 1 साल के लिए। देखिए अक्षय जी, डाबर के प्रोडक्ट आप जानते हैं, 100 साल के आसपास की हिस्ट्री है। डॉक्टर बर्मन ने बनाया था, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया डाबर, डॉक्टर बर्मन डाबर। खैर, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट आपको पता है, मासिव यूटिलाइजेशन आपने देखा उसका। फार्मास्यूटिकल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कंपनी है और FMCG में भी इंटीग्रेट कर रही है। बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दो राय नहीं है। ऑल टाइम हाइस पर आपने शायद खरीदारी की है, थोड़ा नीचे आ गया, पैनिक में आ रहे हैं। अदानी ग्रीन प्रोडक्ट आपको शायद पता भी नहीं होंगे क्या करती है। अदानी ग्रुप की है और एक तरफा बहुत चली है, चली नहीं बहुत चली है। ड्रीम रन दिखाया है इसने, और वो ड्रीम रन किसी फंडामेंटल आधार पर नहीं है। और हो सकता है यहाँ से और 5-10 सर्किट और मार दे, 20-25 सर्किट और मार दे, लेकिन अभी तक कोई सब्सटैंशियल नंबर से सपोर्ट नहीं कर पाया। प्रेज भी है, ग्रुप का भी डेट बहुत ज़्यादा है, करीब 1.5 लाख करोड़ का ग्रुप पे डेट है। अवॉइड, किसी भी हाल में डाबर से निकल के इसमें मत जाइएगा। इन्फोसिस एक अच्छा विकल्प है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन आप नया पैसा उसमें डाल दीजिए। डाबर से क्यों निकल रहे हैं, डाबर में भी रहिए और नया पैसा इन्फोसिस में डालें, लेकिन अदानी ग्रीन को स्ट्रिक्टली अवॉइड करिएगा। नीचे मिल जाए तो बात अलग है, अभी मत करिएगा। अच्छा, आइनॉक्स लेजर सर, आज ही पंकज जी, आज ही आशीष ने रिकमेंड किया है। 50% फॉल आ चुका है हाई लेवल से, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स कंपनी है, मेजरली गुजरात में इनका एक्सपोजर है। PVR के बाद बहुत अच्छे स्क्रीन इनके पास भी हैं, और जिस तरह इंटीग्रेट किया था तो टाइम ख़राब है, कंपनी ख़राब सोफा नहीं है। अब ये कंसर्न हो सकता है कि टाइम ख़राब में इस कंपनी पे डेट इतना बढ़ गया कि कंपनी ख़राब हो जाए, तो बात अलग है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ था कि पैसे नहीं मिलते थे उन्हें, जिसकी वजह से उनके डेट बढ़ गए और वो बर्बाद हो गए। HCC, HDIL एंड ऑल टाइप की जो कंपनियां हैं। लेकिन इस कंपनी में अभी तक ऐसी सिचुएशन ख़राब नहीं है। डेट के फिगर के ऊपर आप नज़र रखिएगा, अगर वो हर क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट आउटगो बढ़ता चला जा रहा है, मल्टीप्लेक्स खुलने के बावजूद भी, तो सिचुएशन बिगड़ेगी। अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं। उसके अलावा कहाँ गए, हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे शिव आनंद जी, आज ही यतिन ने इस पर खरीदारी के लिए बात की थी कुछ देर पहले। वो कह भी रहे थे कि डीलर्स यहाँ पे बायर ही देख रहे हैं।
तो मीडियम टर्म नियर टर्म हाँ बने रह सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फिनेंस बहुत भागा हुआ शेयर है, नया हाई भी आज ने बनाया अपना ऑल टाइम हाई, तो आप उस तरह की कंपनियों को देखिए। एनबीसी में पीएनबी हाउसिंग एक अच्छी वैल्यू पर है, आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन ट्रिगर में चलते हैं सारे शेयर, कोई फंडामेंटल ड्रिवन मूवमेंट जो है वो एचडीएफसी टाइप, बजाज फिनेंस टाइप शेयरों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। एलआईसी खराब नहीं है, लेकिन हाँ नियर टर्म मीडियम टर्म के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत टर्म के लिए लेके भूलने वाला नहीं है। अच्छा, मित्तल साहब ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि अदानी ग्रीन नहीं अदानी गैस है। मित्तल साहब, लेकिन मेरी भी क्लैरिफिकेशन है कि वो ग्रीन हो या गैस हो, दोनों में एक ही जवाब है, आप अवॉइड करिए दोनों को ही, इस ग्रुप में ही अभी आप दूर रहिए। अदानी पोर्ट में फिर भी बिजनेस है, वैल्यू है जो चल रही है। डेट हाई और प्लेज, ये दो सबसे बड़े रिस्क होते हैं किसी भी स्टॉक में, अगर ये दोनों हैं किसी के साथ भी तो हमेशा रिस्की है। एशियन पेंट पे भी प्लेज है और डेट भी है, लेकिन साइज़ देखिए एशियन पेंट का और डेट का साइज़ देखिए, साइज़ देखिए प्रमोटर होल्डिंग का और प्लेज का साइज़ देखिए, यहाँ पर सिचुएशन उलट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेट प्लेज ख़राब ही हो, कुछ कंपनियों में माइनर प्लेज डेट होता रहता है, बट प्रोडक्ट उनका क्या है, सिचुएशन क्या है, कितनी पुरानी हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए आप दोनों को अवॉइड करिए। नीचे मिले तो आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग लाइक स्टॉक है, अभी इतना स्पेक्यूलेशन है इनमें, बट आपके सामने इन्फोसिस और डाबर हैं, आप उनको नहीं भूल सकते, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, टाटा केमिकल 292 रुपये पर सुबिन तलवार साहब का सवाल है। सर टाटा केमिकल, इनफैक्ट टाटा ग्रुप में ही पूरे ग्रुप में करीब 14% का एक एवरेज रिटर्न आया है और पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया का नंबर 1 ग्रुप वापस बन गया 14.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ। टाटा केमिकल इंडिविजुअली वन ऑफ द बेस्ट केमिकल स्पेस में कंपनी है, आप रह सकते हैं बने हुए, लंबे टाइम के लिए भी रह सकते हैं और नया एक्यूमुलेशन भी लोअर लेवल पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मन्नापुरम एंड टीवीएस दोनों आपने खरीद रखा है आरती जी, तो आप बनी रह सकती हैं, और आपने अगर नहीं लिया है, लेना चाह रही हैं, तो टीवीएस से बेटर ऑप्शन बाकी दो बड़े प्लेयर हैं, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प ऑब्वियसली, और मन्नापुरम से बेटर ऑप्शन मुथूट है। जब आप जा ही रही हैं सेक्टर में और लॉन्ग टर्म के लिए जा रही हैं, तो लीडर के साथ रहिए, रिस्क हमेशा कम होता है, लीडर के साथ हमेशा रिस्क कम होता है। मतलब मारुति, बजाज, हीरो, ये ऑटो के 3 जायंट हैं, इनके साथ रिस्क है लेकिन बहुत कम है। लेकिन किसी छोटे प्लेयर के साथ जाएंगे, दो टीवीएस इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेयर, बट कंपेरेटिवली वो छोटा है, तो आप लेकिन फिर भी टीवीएस में भी बनी रह सकती हैं, मन्नापुरम में भी बनी रह सकती हैं, दोनों सेकंड बेस्ट हैं अपने अपने स्पेस के, बने रह सकते हैं दोनों में। अच्छा, एक रजत साहब, आपने सवाल तो पूछा है लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। LNT पे श्रीपाल शाह साहब, मुझे नहीं पता आपका टाइम फ्रेम कितना है, लेकिन अगर लंबी अवधि का है तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। अंडर जो इनकी सब्सिडरीज़ हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ हैं वही बहुत है LNT के लिए। 1100-1200 के तो नंबर्स के बाद टारगेट आए थे, 1300 तक भी टारगेट राधा मैंने देखे हैं, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर हैं, फंडामेंटल साउंड है, लेकिन समय ले सकता है क्योंकि इक्विटी फ्लोट इसका भी बहुत बड़ा है, ITC और यस बैंक की तरह, तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप ज़रूर इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे 3 दिन की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाना है, ये भी एक सवाल है सर, और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करने हैं, खैर, लेकिन इधर ही बॉम्बे में हो, कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल स्नोमैन लॉजिस्टिक पर है, 2 लोगों का, अक्षित प्रताप प्रजापति और सौरभ धवन, दोनों का सवाल है। सर, लॉजिस्टिक में ब्लू डार्ट इज़ द बेस्ट। आप ब्लू डार्ट के प्रमोटर देखिए, DHL वर्ल्ड के आई थिंक सबसे बड़े लॉजिस्टिक कंपनी है DHL, सबसे बड़े प्रमोटर वही हुए। दूसरा, वर्ल्ड वाइड जो जैगवार्स जाती हैं कहीं पर भी लॉजिस्टिक में, वो DHL करती है, प्लस DHL फार्मूला 1 के लिए भी ऑफिशियल कुरियर पार्टनर है, और प्लस अपने प्लेन्स भी हैं, मार्जिन भी सबसे स्ट्रांग रखती है, और नाम भी आपने देखे होंगे ब्लू डार्ट का, मतलब गति और ब्लू डार्ट 2 ही बड़े नाम है, तो आप उनके साथ ही देखिए। स्नोमैन मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, आज आप ले लेंगे, थोड़ा चलेगा, निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बट लंबी अवधि के लिए आप अच्छी कंपनियों में जाएं, मतलब बुरी नहीं है ये भी, लेकिन और अच्छी कंपनियों में जाएं, जैसे कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, वो बहुत आपको भागे हुए लग रहे हैं, तो मिड कैप में JK सीमेंट जैसी कंपनी अच्छी हैं, बिरला कॉल जैसी कंपनी अच्छी है, इंडिया सीमेंट कंपनी अच्छी है, सीमेंट में FMCG में डाबर बहुत अच्छी कंपनी है, आप उसको देख सकते हैं। मुथूट बहुत अच्छी कंपनी है, इनमें टाइम ले, यूनाइटेड स्पिरिट बहुत अच्छी कंपनी है, नीचे मिले इनको आप इन्वेस्ट करिए। क्यों रिस्क ले रहे हैं छोटे छोटे सेक्टर में छोटा भाव देखकर?
अवॉइड कर सकते हैं आप। भाव छोटा इसीलिए है कि वो कुछ तो बात होगी ना, वरना तो बड़ा भाव होता। खैर, ग्लोबल स्पिरिट नहीं, बेटर है आप यूनाइटेड स्पिरिट में जाएं। ग्लोबल स्पिरिट का जो कारोबार सिर्फ राजस्थान में है, यूनाइटेड स्पिरिट की पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। उसके अलावा रेडिको खैतान दूसरी कंपनी है जो कि सेकंड बेस्ट है उस सेक्टर की, तो इन दोनों के साथ ही जाइए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ग्लोबल स्पिरिट का लोकल लिकर का मेजर काम काज है, घूमर के नाम से इनके ब्रांड आते हैं। अगर इसी में जाना तो जीएम ब्रिवरी में जाइए, वो ज़्यादा कैश रिच कंपनी है, नंबर्स भी ठीक ठाक देती है, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, एफएल इंडिया पे कौन सी? केयर ठीक है, आप केयर में बने रह सकते हैं और एफएल में भी बने रह सकते हैं। दोनों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों की इक्विटी बहुत छोटी है, तो कोई भी फॉल मिले आप इसमें एंटर कर जाइए, क्योंकि इनकी इक्विटी छोटी हो तो बाजार में बाल छूटेगा नहीं, नया शेयर फ्लो नहीं आएगा, शेयर टूटेगा कम। इसलिए कभी भी गिरावट आए, कोई भी डाउन मिले आपको 2, 5, 10%, आप तुरंत इसमें एंटर कर जाएं, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। चलिए, अब क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करने का समय आ गया, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे हमने बातचीत की, जिनके सवालों के जवाब दिए। और रजत साहब, आपका सवाल मुझे नहीं मिला आखिरी तक, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, माफ़ी उसके लिए भी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। हैप्पी वीकेंड, नमस्कार।